विजय, ओह विजय, विजय, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हूँ। हाँ। यही ना? मैं तो किस्मत से बच गया भारती। तुम्हारे पिताजी की गोली लगने के बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैं तुम्हारी गाड़ी में था और तुम्हारे पिताजी वो गाड़ी चला रहे थे। आधा होश और आधी बेहोशी की हालत में ना तो मैं कुछ कर सका ना ही कुछ बोल सका। और उसके बाद तुम्हारे पिताजी ने मुझे गाड़ी के समेत पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। मैंने किसी भी तरह दरवाजा खोला और अपने आप को बाहर धकेल दिया। उन्होंने समझा कि मैं मर गया हूं, लेकिन मेरी किस्मत में मरना इतनी जल्दी नहीं लिखा था। गांव के आदिवासियों ने मेरा इलाज किया और जैसे मैं ठीक हुआ मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पहुंचा, मगर वहां तुम्हारे घर को ताला लगा हुआ था। इधर उधर पूछने के बाद पता चला कि तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया और तुम गायब हो। लेकिन तुम यहाँ इन दरिंदों के साथ? हाँ भारती, मुझे लगा इन सब घटनाओं के पीछे जरूर मंत्री नारायण दास का ही हाथ है। मेरा ख्याल था कि एक न एक दिन उसके जरिए मैं जरूर तुम तक पहुंच सकूंगा। मैंने बड़ी चालाकी से अपने आप को उसके गिरोह में शामिल किया और आज मेरा ख्याल यकीन में बदल गया जब उसने कोई बैग हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा और मुझे मेरी भारती मिल गई। अच्छा एक बात बताओ भारती, उस बैग में ऐसी कौन सी खास बात है जिसे हासिल करने के लिए वो नारायण दास इतना बेचैन है? उस बैग में नारायण दास की वतन से गद्दारी के कुछ सबूत हैं। मैंने उस बैग को ऊटी के सेंट पीटर्स चर्च के फादर फ्रांसिस को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। विजय, अगर मुझे कुछ हो गया तो उस बैग को हुकूमत तक पहुंचा के उन देशद्रोहियों को सजा दिलवाने का जिम्मा तुम्हारा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा बलिदान और तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी भारती। उन कमीनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश, शाबाश विजय उर्फ चाणक्य। शायद तुम ये नहीं जानते कि अगर तुम चाणक्य हो तो मैं चाणक्य का बाप हूं। हर नीति को जानता हूं इसलिए राजनीति में हूं। हाँ जिस तरह तुमने मेरे जरिए भारती तक पहुंचने का प्लान बनाया था उसी तरह मैंने भी तुम्हारे जरिए भारती तक पहुंचने का प्लान बनाया था। इसलिए तुम्हारी असलियत को जानते हुए भी अपना मतलब निकालने के लिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा था। वो देखो, इस वीडियो कैमरा के जरिए मैं तुम्हारी तमाम बातें देख और सुन रहा था। बीमा जी साहब, इस मजनू के औलाद को भी कमरे में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो और फौरन ऊटी फादर फ्रांसिस के पास पहुंच जाओ। जी अच्छा। ए, तुम इस बुढ़े को संभालो, मैं बैग ढूंढता हूं। ये रहा बैग। अबे बुढ़े, तू बोलता था ना बैग नहीं है, ये क्या है? चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन ये बैग मत लेके जाना। अच्छा, तुझे बैग चाहिए? ले, हाँ, ले। साथियों चलो। शाबाश मेरे शूरवीरों, शाबाश। मैं तुम्हारी बहादुरी और वफादारी की कदर करता हूं। अब कागजात हमारे हाथ में आ गए हैं। मैं भारती और उसके यार विजय को खत्म करने की जिम्मेदारी भी तुम ही लोगों को सौंपता हूं। और जब उन दोनों की लाशों को लाकर मेरे कदमों में डालोगे तो इसी बैग में 100-100 के बंडल भरकर मैं तुम लोगों को इनाम में दूंगा। जाओ। साहब, यही है वो इंस्पेक्टर जो जामिया बनकर आया था और भारती को गिरफ्तार करके ले गया था। अच्छा, हाँ। यहाँ क्या करने आया है? क्या बात है इंस्पेक्टर, यहाँ कैसे आए हो? पुलिस वहीं जाती है जहां मुजरिम होते हैं। मैं आपको और आपके साथियों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने आया हूं। क्या? तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम पागल तो नहीं हो गए इंस्पेक्टर? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं, मिनिस्टर हूं, मिनिस्टर। अगर मुझे गिरफ्तार करोगे तो पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दियां उतर जाएंगी, कुर्सियां छिन जाएंगी उनकी, राज्यसभा और लोकसभा में भूचाल आ जाएगा। भूचाल तो तुम्हारी जिंदगी में आएगा नारायण दास, जो तुम्हारे जुर्म की दुनिया को हिला के रख देगा। तुम्हारी पाप की इमारत की एक एक ईंट तोड़कर मल्या मेट कर देगा। अरेस्टन, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो?
योर ऑनर, कटहरे में खड़ा हुआ ये मुजरिम मिनिस्टर नारायण दास मिनिस्टर नहीं, कैंसर है ये, कैंसर। हमारे देश के शरीर को खाकर मुर्दा कर देने वाला जहरीला कीड़ा है ये। ओहो बच्चे, ये सारी राम कहानी छोड़ो और जल्दी से मेन टॉपिक पर आओ, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। मीटिंग में नहीं नारायण दास जी, अब आप यहां से सीधे फांसी के फंदे पे जाएंगे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि वो सिर्फ एक वकील हैं, जज नहीं, जो मेरे मुवक्किल को फांसी की सजा सुना रहे हैं। शांति वकील साहब, शांत हो जाइए। अभी थोड़ी देर में ये पूरा केस ही शांत हो जाएगा, आप बैठ जाइए। हाँ तो श्रीमान विजय श्रीवास्तव जी, आप अभी छोटे से बच्चे हैं, ये नया नया काला कोट पहनकर अदालत में आए हैं। आप सिर्फ कानून के झाड़ को देखते हैं, हम उनकी जड़ों तक पहुंचे हुए हैं बरखुरदार। और ये जो फांसी का फंदा हमारे गले में पहनाने के ख्वाब लिए आप घूम रहे हैं, ऐसे कई फंदे हम अपनी टोपी में लिए घूमते हैं। घूमते हैं नहीं, घूमते थे, क्योंकि अब आप मिनिस्टर नहीं हैं। इससे पहले कि अदालत आपको सजा दे, मुख्यमंत्री ने आपकी कुर्सी छीन ली है। अभी आप सांप तो हैं, आपके दांत भी हैं, मगर अब उनमें सत्ता का जहर नहीं है। जहर है या नहीं, ये तो जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर नारायण दास, ये अदालत है, यहाँ आपसी दुश्मनी के बारे में बोलने की इजाजत नहीं, यहाँ सिर्फ केस के बारे में बहस होगी। सॉरी योर ऑनर। देखा योर ऑनर, देखिए इस मुजरिम की जुर्रत को। नारायण दास जैसे लोग जो खुद भी जुर्म करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, इन्हें मामूली सजा देना काफी नहीं होगा। इन्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे सुनकर इस अदालत की दीवारों में ही नहीं, बल्कि हर मुजरिम के दिल की दीवारों में दरार पड़ जाए। मैं इस अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुजरिम को सजाए मौत ही मिलनी चाहिए, मगर वो सजाए मौत जेल की चार दीवारी में 2 कांस्टेबल्स, एक जेलर, एक डॉक्टर और एक जल्लाद के सामने देने से कोई फायदा नहीं। इस किस्म के मुजरिम को तो भारत की 90 करोड़ जनता के सामने खुले आम फांसी के फंदे पे लटकाया जाना चाहिए। उस जनता के सामने जिसके भविष्य को इस आदमी ने अपनी मक्कारी की तलवार से तार तार करना चाहा। इनकी सजा इस किस्म के मंत्रियों के लिए एक सबक बन जाना चाहिए, जो सिर्फ गद्दारी और बेईमानी करने के लिए ही मंत्री बनते हैं। मिस्टर विजय श्रीवास्तव, अदालत आपकी भावनाओं की कदर करती है, मगर हमारे कानून की किताब में किसी मुजरिम को इस तरह सरेआम फांसी देने का कोई कानून नहीं, और फिर यह हमारी सभ्यता भी नहीं है। अगर यह सभ्यता नहीं है योर ऑनर, तो फिर यह क्या है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि काले बाजारियों और देशद्रोहियों को सड़क के सबसे नजदीक के खंबे से लटकाकर फांसी दे देनी चाहिए? क्या उनके पास सभ्यता नहीं थी? और फिर योर ऑनर, कानून का तो यह असूल है कि जितना संगीन जुर्म उतनी कड़ी सजा। एक आदमी का खून करने वाले को भी 4 दीवारी के अंदर फांसी, और 90 करोड़ इंसानों के खून की साजिश करने वाले को भी उसी 4 दीवारी के अंदर फांसी। फिर तो ऐसी सजा को कोई मतलब नहीं रहेगा योर ऑनर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसे खुले आम पब्लिक में फांसी से लटकाया जाना चाहिए और जनता को इसकी लाश पर थूकना चाहिए। मिस्टर विजय श्रीवास्तव, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आपकी दलीलें झूठी नहीं है, फिर भी हमारे देश का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता। योर ऑनर, आजादी के इन 43 वर्षों में देश की भलाई के लिए कम से कम 62 बार यह कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया है। तो क्या नारायण दास जैसे गद्दारों को सजा देने के लिए क्या एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जा सकता? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मेरी राय में ऐसे वहशी दरिंदे और इंसानियत का दामन नोच नोच कर खा जाने वाले नासूरों के लिए ऐसा कानून पास करना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इन देशद्रोहियों के कारण हमारा मुल्क फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। फिर न जाने कितने साल लग जाएं हमें अपनी आजादी हासिल करने में।
न जाने कितना खून बहाना पड़े और न जाने हमें कितने शहीदों की बलि चढ़ानी पड़े। इसलिए अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस नए कानून की शुरुआत नारायण दास की फांसी के साथ ही शुरू की जाए। That's all. अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई और दोनों तरफ के गवाहों के पूरे बयानात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा भारती देवी का अपने पिता का खून करने का जुर्म महज एक जज्बाती उबाल था, जिसने एक लम्हे के लिए देश प्रेम और देश की सुरक्षा के जोश में उन्हें पागलपन की सीमा तक पहुंचा दिया था। अदालत इनके इस जज्बे और कुर्बानी को एहतराम की नजर से देखते हुए इन्हें बाइज्जत बरी करती है। इस अदालत के सामने यह भी बिना किसी शक की गुंजाइश के पूरी तरह साबित हो चुका है कि मुल्जिम नारायण दास एक देशद्रोही, गद्दार और भयानक गुनहगार हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश की, बल्कि अपने जलील मकसद को पूरा करने के लिए कई खून भी किए। यह अदालत उन्हें खतरनाक और घिनौना मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है, जो कि कुछ देर पहले एडवोकेट विजय श्रीवास्तव ने बड़े ठोस अंदाज में तजवीज की थी। मगर चूंकि हमारे संविधान में खुलेआम फांसी देने की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा यह अदालत सरकार से और संसद से पुरजोर अपील करती है कि ऐसे खतरनाक मुजरिमों के लिए ऐसा कानून पास करे, और जब ऐसा कानून पास होगा तब मुजरिम नारायण दास को जनता के बीच सजा दी जाएगी। तब तक मुजरिम नारायण दास कानून की कड़ी निगरानी में रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। आइए। शाबाश बरखुरदार, शाबाश। थैंक यू। हम दाद देते हैं तुम्हारी दलीलों की, मगर इतिहास इस बात का गवाह है कि हम पॉलिटिशियन से टकराकर कोई जीता नहीं है। और बरखुरदार, ये शब्द जीता के दो मतलब होते हैं, एक जीत जाना और दूसरा जिंदा रहना। तुम जैसे कीड़े मकोड़े हम जैसों से टकराकर न कभी जीत सकते हैं और न कभी जीत सकते हैं। आओ बाहर चलकर देख लो। तुमने तो कहा था कि तुम हमें बाहर तमाशा दिखाओगे, लेकिन तमाशा तो लोग तुम्हारा देख रहे हैं, हथकड़ी में जकड़ा हुआ एक देशद्रोही मुजरिम। जरूर दिखाएंगे बच्चे, तुम्हें तमाशा देखने का शौक है ना? जज साहब ने तो हमें अदालत के अंदर मौत की सजा सुनाई थी, हम जज साहब को अदालत के बाहर मौत की सजा देंगे। मुझे फांसी देंगे और वो भी पब्लिक में, हाँ? आज तक उन माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा बाल भी बांका कर सके।
बेटा। जय, इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो। जल्दी विजय। नहीं जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मत रोइए भारती जी, मत रोइए। इस देशद्रोही मंत्री को मारने की आपकी कसम पूरी हो गई और इसे खुलेआम लटकाने की, इसे खुलेआम फांसी पर लटकाने की विजय की तमन्ना भी पूरी हो गई।